अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या हैं? एम्फीबियंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्फीबियंस किस तरह की लाइफ स्पेंड करते हैं, एम्फीबियंस की खसूसियात क्या हैं और एम्फीबियंस के अंदर कौन कौन से जो जानदार हैं वो शामिल हैं, इनके मुतालिक सारा कंप्लीट स्टडी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। Amphibians are animals that can live in water and have lungs and legs. जो amphibians basically होते हैं वो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं और उनके अंदर लंग्स भी होता है यानी फेफड़े भी होते हैं और लेग्स भी होते हैं यानी टांगे भी होती हैं। Scientists think that amphibians evolved from ancestors of lungfishes like fishes। यानी कि उस साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि जो एम्फीबियंस के अंदर फिशेस इवॉल्व हैं लाइक लंग फिश। उसको मोस्ट ऑफ टुडेज एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स और सिलिमेंडर। जो आज के दौर के अंदर हम एम्फीबियंस की बात करें आम समझने के लिए वो फ्रॉग्स और सिलिमेंडर्स है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस की अगर बात की जाए यानी कि इसकी खसूसियात क्या हैं। एम्फीबियंस मीन्स होता है डबल लाइफ, यानी कि वो दो तरह की लाइफ को स्पेंड करते हैं एम्फीबियंस, यानी कि वाटर के अंदर भी और विदाउट वाटर के अंदर भी। मोस्ट लिव पार्ट लिव्स ऑन लैंड। ज़्यादातर हिस्सा इनका लैंड के ऊपर होता है एंड ज़्यादा और दूर एंड पार्ट ऑफ लिव्स इन वाटर, और कुछ हिस्सा इनका पानी के अंदर होता है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग पानी के अंदर भी सर्वाइव कर लेता है और खुश्की के अंदर भी रह लेता है। अम्फीबियन के एग्स जो होते हैं वो डू नॉट हैव अ शेल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। वो यूनिक एग जो होते हैं वो पानी को ज़ाया नहीं होने देते। सो द एम्ब्रियोज मस्ट डिवेल्प इन अ वेट इन्वायरमेंट। तो इसलिए एम्ब्रियोज को यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट होनी है एक न्यू इंडिविजुअल की, तो उसके लिए वेट इन्वायरमेंट चाहिए, खुश्क माहौल चाहिए। आर एक्टोथर्म्स बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है यानी माहौल का जो टेम्परेचर है वो कैसा है उसके ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है। यानी कोल्ड ब्लडेड ज़्यादातर ये एनिमल जो होते हैं ज़्यादातर ये होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं एम्फीबियंस। और अगर स्किन की बात की जाए कि इनकी स्किन कैसी होती है, तो जो फ्रॉग है उसकी स्किन जो होती है बेसिकली एम्फीबियंस की वो थिन स्किन होती है। स्किन इज अ थिन दैट एम्फीबियन ऑब्जॉर्व वाटर इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग इट। इस वजह से इनकी थिन होती है, इसलिए वो होती है क्योंकि ये पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। कैन ईजिली बिकम डिहाइड्रेटेड, इसकी वजह से वो आसानी के साथ डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। कैन ब्रीथ विद लंग्स, यानी ये जो सांस लेते हैं वो अपने लंग्स के जरिए लेते हैं। बट मैनी अब्जॉर्ब ऑक्सीजन, यानी कि ज़्यादातर जो ऑक्सीजन होती है वो अब्जॉर्ब करते हैं, अपनी स्किन के जरिए ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं। विच इज़ अ फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि इनके अंदर ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं इस वजह से, क्योंकि वो सांस लेते हैं लंग्स के जरिए, साथ में ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं स्किन के जरिए, इसलिए उनके ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं। मे बी ब्राइट कलर्स, ये कलर के लिहाज से अगर इनको देखा जाए तो इनका कलर ब्राइट भी हो सकता है। ऑफन दे आर ऑफन टू वर्म प्रेडिएटर ऑफ पॉइजन, यानी कि ये यानी कि जहरीले भी हो सकते हैं। अब इसकी बात की जाए लैंडिंग डबल लाइफ, यानी डबल लाइफ कैसे ये एक्सपेंड करते हैं। यानी डबल लाइफ हमने पढ़ा एम्फीबियंस एग्जिस्ट डबल लाइफ, यानी दोनों तरह की लाइफ ले लेते हैं, यानी कि वाटर के अंदर भी और विदाउट वाटर भी। तो डबल लाइफ ऐसे है कि डोंट जस्ट गेट बिगर एज दे ग्रो, दे चेंज फ्रॉम आफ्टर हैचिंग फ्रॉग, यानी कि आप हैचिंग के दौरान यानी कि जब उन्होंने एक न्यू इंडिविजुअल पैदा करना होता है तो वो फ्रॉग क्या करता है, एम्ब्रियो बिकम टैडपोल मस्ट लिव इन वाटर। तो उनका जो टैडपोल वाला हिस्सा जो होता है वो वाटर के अंदर होता है, बाकी जो होता है वो यानी कि लैंड के ऊपर यानी खुश्की के ऊपर होता है। गेट्स ऑक्सीजन थ्रू गिल्स, यानी कि ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, गिल्स के जरिए, यानी गिल्स जो होते हैं इनके जरिए वो जो ऑक्सीजन लेते हैं यूज करते हैं। टेल टेल जो इनकी होती है उसको टेल को यूज करते हैं स्विम करने के लिए। उसके बाद लेटर लो स्किल्स, यानी कि एंड डेवलप लिम्स टू लिव इन लैंड। उसके बाद चेंज फ्रॉम इमेच्योर फॉर्म टू अडल्ट फ्रॉम अ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, जब यानी कि मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि जब बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब ये बड़े हो जाते हैं मेच्योर हो जाते हैं उनको, इस हालत को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद काइंड्स ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंदर कौन कौन से जो जानदार शामिल हैं, यानी कि काइंड्स कौन कौन सी इनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं ससीलियंस। ससीलियंस क्या होते हैं। ससीलियंस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं लाइक लुक लाइक अर्थवर्म, जैसे कि एक अर्थवर्म है उस तरह के ससीलियंस होते हैं। और जैसे स्नेक्स आपने सांप वगैरह जो देखे होंगे वो भी ये ससीलियंस के अंदर आ जाते हैं। बट हैव एम्फीबियन स्किन, या लेकिन इनकी जो स्किन होती है वो एम्फीबियन होती है।
डू नॉट हैव अ लेग्स, इनकी लेग्स नहीं होती यानी टांगे वगैरह नहीं होती हैं। हैंड हैव बोनी स्केल्स, इनकी जो स्केल्स हड्डियाँ होती हैं वो स्केल्स टाइप होती हैं। इन देयर स्किन, इनकी स्किन के ऊपर जो यानी कि इनकी होती हैं हड्डियाँ होती हैं वो स्केल टाइप होती हैं। सिलिमेंडर्स क्या होते हैं? डू नॉट डेवलप एज टेडपोल, यानी कि टेडपोल की तरह ये डेवलप नहीं होते। मोस्ट मोस्ट लॉस गिल्स एंड डेवलप लंग्स, यानी कि लॉस गिल्स का कम यानी कि लॉस करते हैं हिस्सा और डेवलप करते हैं लंग्स को ज़्यादा करते हैं। अ फ्यू स्पीशीज कीप गिल्स एंड लिव इन वाटर फॉर लाइफ, कुछ हिस्सा इनका स्पीशीज का गिल्स का वाटर के अंदर होता है लाइफ गुजारने के लिए। और अब आग उसके बाद है फ्रॉग्स एंड टॉड्स क्या होते हैं? फ्रॉग्स क्या होते हैं, टॉड्स क्या होते हैं? फ्रॉग्स जो होते हैं 90% ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स, यानी कि जो 90% अगर बात की जाए तो वो ज़्यादातर क्या है, फ्रॉग्स है और टॉड्स है। टॉड्स आर टाइप ऑफ फ्रॉग्स, यानी टॉड्स जो होते हैं बेसिकली वो टाइप होते हैं फ्रॉग की ही हिस्सा होते हैं, फ्रॉग का ही टाइप होते हैं, बट स्पेंड लेस टाइम इन वाटर, लेकिन थोड़ा सा अरसा ही पानी के अंदर यानी सर्वाइव करते हैं। ज़्यादातर वो खुश्की के अंदर अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद सिंगिंग फ्रॉग्स जो होते हैं वो साइन होता है टू कम्युनिकेट मैसेज दैट हेल्प, यानी सिंगिंग मीन सिंपल अगर समझिए कि सॉन्ग वगैरह जो होते हैं, यानी कि ज़्यादातर वो अपना कम्युनिकेशन का जो काम करते हैं वो सिंगिंग के ज़रिए करते हैं आपस के, यानी कि अंदर करते हैं। अट्रैक्टिंग टू मीट और मार्केटिंग टेट्रियोल्स। उसके बाद मोस्ट फ्रॉग्स दैट साइन आर मेल्स। उसके बाद बात की जाए एम्फीबियंस एज इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, यानी कि इनके इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है अनहेल्दी एम्फीबियंस कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ चेंज इन इकोसिस्टम, यानी कि जो अनहेल्दी एम्फीबियंस होता है वो बहुत जल्द अपने साइन जो होते हैं, जो साइंस होते हैं उनको चेंज कर लेता है इकोसिस्टम के अंदर जहाँ पे उसने रहना होता है, जहाँ पे उसने एग्जिस्ट करना होता है। वेरी सेंसिटिव होता है टू चेंज, यानी चेंजेस के दौरान ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इनकी स्किन जो होती है वो जो थिन स्किन अब्जॉर्ब एनी केमिकल्स, यानी कि थिन स्किन होती है इसलिए वजह से कोई भी किसी किस्म का भी केमिकल जो होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर से और एयर से। उसके बाद जो लंग्स टेक इन अ केमिकल फ्रॉम द एयर, यानी लंग्स जो होते हैं फेफड़े होते हैं, हवा के जरिए उनके अंदर केमिकल शामिल होता है। क्लाइमेट चेंज ऑल्सो इफेक्ट दी देम, यानी कि क्लाइमेट इसके ऊपर इफेक्ट जो करता है क्योंकि ये एक्टोथर्म्स हैं, यानी कि टेम्परेचर कैसे होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनकी बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और कम होगा तो कम होगा। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया एम्फीबियंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।